अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। मैं आज आपके सामने बनाऊंगा मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम के लिए सबसे पहले मैंने एक आम को छील कर बारीक बारीक काटा और जग में डाला है। जग में डालने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी चीनी शामिल करूंगा ताकि थोड़े से मैंगो मज़ीद। इसके अंदर मैं डालूंगा आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर के 2 चम्मच मेरे लिए काफ़ी हैं। एक मैंगो के अंदर एक मिल्क क्रीम का पैकेट, उसके अंदर 4 चम्मच टोटल जो है ना चीनी हम डालेंगे। 2 चम्मच मैं अभी इसमें डाल देता हूँ ब्लाइंड करने के लिए। 2 मैं बाद में मिल्क क्रीम में डालूंगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाला, आधे कप से भी कम, यानी कि कप का चौथा हिस्सा डालकर 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको ब्लाइंड किया है। ब्लाइंड करके साइड पे रखूँगा और एक बोल के अंदर ठंडी क्रीम जो फ्रीज़र के अंदर कम से कम 8 से 10 घंटे पड़ी रहे, फ्रीज़ ना हो, आइस ना जमी हो, लेकिन नरम हो, ठंडी हो। इसको एक बोल के अंदर शिफ्ट करके ऊपर ब्लाइंडर की मदद से इसको मैं बीट करूँगा। बीट करने के लिए 3 मिनट चाहिए होंगे। 3 मिनट के अंदर ये सही फ्लफ़ी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही फ्लफ़ी बनने लगे तो इसके अंदर 2 चम्मच आइसिंग शुगर डालेंगे। आइसिंग शुगर से ये है कि आपकी जो है ना थोड़ी सी क्रीम उठने में जल्दी करती है। अगर शुगर डालेंगे तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरी साइड पे हम एक पार्ट के अंदर 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे। थोड़ा सा नीम गर्म होने के साथ उसके अंदर हमने जेलाटिन डालनी है। जेलाटिन थोड़ी सी वार्म अप हो जाए तो ये बीटर चलाते हुए ऊपर से मैंने इसके अंदर डालनी है। जेलाटिन जो मैंने अभी पकाई है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी डालूंगा तो साथ साथ बीट करूंगा। 1 मिनट मज़ीद इसको बीट करने के बाद जो मैंगो का मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट इसके अंदर डालूंगा। वो सारा पेस्ट डाल दूंगा। तो जैसे वो पेस्ट डालूंगा तो इसको मज़ीद 2 मिनट में बीट करूंगा। जैसे मैं सही बीट हो जाएगी तो इसको टोटल बीट करने के लिए 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब 6 मिनट के अंदर ये सही बीट होकर फ्लफ़ी बनना शुरू हो जाएगी तो कोशिश करेंगे जब इसके अंदर वो जेलाटिन करेंगे ना, पकाएंगे, तो उस टाइम इसके नीचे आइस या कोई ठंडी जगह पे होना चाहिए। तो ये जब सही फूल जाएगी तो मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर जो शिफ्ट करके तो फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए होंगे। तो साथ में जो मेरे पास जग के अंदर वो बचा था पेस्ट, इसमें थोड़ा सा पानी और आधा कप डालकर उसी जेलाटिन वाले पार्ट के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा वार्म अप किया है। वार्म अप करने से जो है ना मैंगो सिरप मेरे पास तैयार हो गई है। इसको भी मैं किसी पार्ट में डालकर फ्रीज़ कर दूंगा, नीचे फ्रीज़र में रखूँगा। नीचे वाले खाने में थोड़ा सा ये जब ठंडा हो जाएगा 3 घंटे के बाद मैं आइसक्रीम निकाल ली है मैंने। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, बिल्कुल जमी हुई है। अभी मैं आपके सामने इसको एक पार्ट में निकालता हूँ तो इसका पोर्शन बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो ये देखो माशाल्लाह कैसा वो बिल्कुल जैसे बाज़ार से ओरिजिनल वो इतनी महंगी महंगी आइसक्रीमें मिलती हैं उससे बहुत बेहतर है। बजाय इसके कि बच्चे नॉर्मल आइसक्रीम खा के वो गले ख़राब करें या सेहत ख़राब करें, उससे बेहतर घर में थोड़ी सी मेहनत करके तो ये बच्चों के लिए तैयार करके बहुत बेहतरीन बनेगी। इसको आप जो भी चाहें, जितने भी किस्म के कलर देना चाहें, जिस तरह भी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। मेरे पास इसके लिए फ्रूट पड़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फ्रूट डालता हूँ। साथ में मेरे पास ये है ड्राई नट्स हैं, ये ड्राई नट्स डालूँगा। और जो मैंने सिरप बनाई थी अलहदा से, वो जो बचा हुआ पेस्ट था उसकी, वो मैं इसके अंदर 3-4 ड्रॉप डाल देता हूँ। तो ऊपर से ड्राई नट्स डालकर देखें कितनी मज़े की है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ चेक। आपके मुंह में पानी आ गया तो आप भी कोशिश करें, घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अमूमन जो ना हम लोग बाहर से इतनी महंगी खाने के बजाय ये देख लें कितनी प्यारी बनी है माशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।